से नीचे। शर्म तुझे आई नहीं ओ बाजी बदली के, अबे होकर बेटा मंत्री का काम करे क्यों नीचे। शेर सिंह तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह दिन दहाड़े अकेली लड़कियों को पाकर छेड़ रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। देखो छोटे राजकुमार, ये हमारा मामला है और हमारे बीच में आप अपनी टांग मत अड़ाइए। अच्छा, जी हाँ। इसी तरह तुम गलत काम करोगे और तुम्हारे मामले में हम टांग ना अड़ाए, है ना? देखो राजकुमार, हम तुम्हारा लिहाजा करते हैं। तुम्हारे बगैर अगर काश कोई और होता तो मैं उससे बातें नहीं, अब तक उसे फाड़ कर रख दिया होता। बकवास बंद कर और ये मत भूल कि तू हमारे नौकर का बेटा है। मेरे दोस्त अनवर, समझा दो इसे, आज इसकी पहली गलती है। आइंदा अगर ऐसी हरकत करते पकड़े गए तो दोनों के हक में अच्छा नहीं होगा, समझा? शेर सिंह क्यों इतनी बड़ी गुस्ताखी करता है? भाई बेटे की जो टूटता है, ऊपर वाले का खौफ नहीं खाता है। ए मियाँ ए, पैजामे में रहो, पैजामे के बाहर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो देखते हो ये पैर में हमारे जूते हैं और अगर जूते उतर गए तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये ऊपर। बदतमीज कहीं का नालायक। तू करता रहा, आ रहा सुन के गुस्सा तेरी बात पर, वरना मारूंगा भूसा। ठहर जाओ दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात है? हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें तो सिर्फ समझाना है। समझ गए तो ठीक, और नहीं तो ये जाने इनका काम जाने। सिर्फ समझा दो दोस्त, समझा दो। शेर सिंह कभी बाजार गया है? अब बताओ, इन्हें देखो, यहाँ मामला कुछ और है और इन्हें बाजार की पड़ी है। महाबली जरा इनसे बातें करो। हम बात कर रहे हैं। क्यों? कहिए, कभी बाजार गए हो? हाँ गया हूँ। गया है? गया हूँ। बाजार में चिकवा को बकरी काटते हुए देखा है? हाँ देखा। देखा है? हाँ। अगर ऐसी हरकत करोगे तो अल्लाह कसम, जिस तरह बाजार में चिकवा बकरी को काटता है उसी तरह हम तुम दोनों को काटेंगे, याद रहे। ए मियाँ जी, हिया 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 हुआ न जाओ, हिया आओ। तुम तो पूछ लियो, हम तो बता दी। या बताओ, तुम बाजार गए हो? गया हूं। पूरी बाजार घूमे हो? और क्या? नहरिया की तरफ गए हो? क्या? नहर की तरफ गया हूं। कलवा कलवा टीना टांगा देखा है? देखा है। चौनी तरह पाछी सुअर कहीं करना मियाँ जी, वही तरह तुमका हम ही का समझ। नालायक कहीं का। ज्यादा उछल कूद करोगे ना, वो झापड़ मारूंगा, चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। राजकुमार जी लिहाजा आपके हैं, टेंशन को उतार ले। साले
जाओ दोस्त, गुस्सा अपने आप को खा जाता है। अरे शेर सिंह, जाते जाते मेरी तरफ से एक हिदायत लेते जाओ, अपने बाप को जाकर समझा देना कि तुझे सुधार ले, अच्छे रास्ते पे चलना सिखाए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी शिकायत मैं अपने बड़े भैया से जाके करूंगा, और फिर मेरे बड़े भैया तेरे पिताजी को मंत्री पद से हटा देंगे, डिसमिस कर देंगे मंत्री पद से। बाप बेटा रोड पर आ जाओगे, रोड पर, और हाथ में कटोरा लेके भीख मांगोगे, भीख। इसलिए सुधर जाओ और अपनी आदतें सुधार लो। राजकुमार जी, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि समय बदलता रहता है। घमंड तो उस रावण का नहीं रह गया जिसने सीता हरण किया था। एक दिन उसका भी घमंड चूर हुआ है। राजकुमार, एक बात बताएं, वक्त की धमकी मत दो हमें, और जाओ यहाँ से। भैया तुम आओ यार, तुम आओ भैया, शेर सिंह आज तो जा रहा हूं, लेकिन सोच लो मियां, दोबारा हमारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो सोच लो। अरे क्या सोचने की बात मत करो, अनवर, क्या निकल जाओ। तुम्हारी बात हमारे दिल में खटकती रहेगी। अगर दोबारा हमारे रास्ते में आ गए तो तुम इस दुनिया से साफ हो जाओगे। जाओ जाओ जाओ, कि मनहूस सूरत लेकर चले जाओ। तू साले भैंसा क्यों चिल्ला रहा है? तो भागता क्यों है? 2500 जूते मारेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो भागता क्यों है? हराम खोर चौकीदार का लगान। मैं तो फकीर हई हूँ। हराम खोर। रहने दो, जाने दो उसको, उसके मुंह मत लगो दोस्त। साले को बताए भागता क्यों है? हराम खोर, अभी तुझको इतना मारूंगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्त, ए दोस्त, अरे अपना दिमाग क्यों खराब करते हो उसके पीछे? उसको जाने दो, उसको मुंह मत लगो। हराम खोर, शहरी तू कभी खाया है? तेरे बाप ने खाया है? दोस्त, एक काम करो तुम, ये दोस्त, उसको जाने दो, और तुम हमारी बहन को अपने साथ ले चलो और राजभवन पहुंचाओ, और मैं सरोज को सरोज के घर छोड़कर वापस आ रहा हूँ। ठीक है दोस्त। हाँ दोस्त, आ बहन, तुम जाओ, मेरे साथ चलो। जाओ बहन, जाओ। सरोज, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जाने से पहले अपना परिचय दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। पहचाना नहीं? नहीं। इस आसाम राज्य का राजकुमार विजय सिंह नाम है हमारा। विजय, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती, और जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्यामी परदेस, यहाँ पे आ गए बनकर मेरे, यहाँ पे आ गए बनकर मेरे घनश्यामी परदेस, जवानी दे रही तुझको इनाम परदेसी। ए सरोज, हमने तुम्हारी लाज बचाई तो कोई एहसान नहीं किया है।
इंसानियत के नाते जो हमारा फर्ज था वही हमने किया है। यही और सुनिए मेरी बात कि नहीं हूँ स्मरण काबिल मैं सुबह शाम देवी जी नहीं हूँ। नहीं हूँ स्मरण काबिल मैं सुबह शाम देवी जी। और जवानी नहीं चाहिए मुझे इनाम देवी जी। जवानी तुम्हारी मैंने लिया है दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती निछावर तुम्हें। और मैं भी छतरानी होकर खा रहे, मैं भी छतरानी होकर कसम खा रहे। मगर करती हूँ मैं अपना सोहर विजय, आज से मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे मोहब्बत कर बैठी हो। जी हाँ, सरोज एक बात का वादा करो, कहिए। कहीं तुम बाद में मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी? मैं वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। वादा? वादा करती हूँ। तब तो विजय सिंह भी तुमसे वादा करता है कि चाहे सारा जमाना क्यों ना एक तरफ हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सच कहते हो? हाँ, आओ। ए सरोज कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
महाबली, भैया अब क्या होगा? अब का होई का है सब बाप, ये सब बात अगर पापा जान गए तो दूसरे पे अगर पिताजी जान गए तब तो फिर हमारी खैर नहीं है। खैर का पेले जे हो बल भर हमहू पेले जाओ, या सब गुस्सा वही साले अनवरवा के वजह से भाई साला रास्ता का रोड पूरा वही बना है, साला छोड़ो। चप्पल टूट जाए वही के वजह से चप्पल टूट और वही की वजह से लौंडिया छूट डंडा ले। लेकिन अब होगा क्या? आगे सोचो। अगर पिताजी के पास ये बात पहुंच गई तो हम लोगों की खैर नहीं है। छोटे राजकुमार देख लेंगे, हाँ, लेकिन राजकुमार जी ने कहा है यार मंगता बेड़िया बना दे यार तो है पापा हाँ यार, है? उन्होंने कहा है कि भैया से कहकर हम तुम्हारे पिताजी को मंत्री पद से हटवा देंगे और कटोरा लेकर आप लोग भीख मांगोगे। मंगता बेड़िया बने को पड़ेगा तेरी कमाई की। एक जुगाड़ है, क्या? सुनो हम बताई, उनसे पहले पहुंचा से पहले हम तुम पहुंचा जाए। जुगाड़ क्या है? जल्दी बोलो। तुम टूट जाओ अपन गोड़, हम टूट जाए अपन हाथ। मतलब मैं अपना पैर तो हाँ ही चला जाए लंगड़ा लूला बन के, वह बात पाछे हो जाई। अपने पिताजी के तुम एकलौते बेटे हो, दवाई दर मतलब पापा तुझे ही है, वह बात पाछे हो जाए या बात आगे हो जाए। हाँ यार, तुम ये बात सच कहते हो अरे यार हमें रहते हुए कहा तुमका फांसी हुई ऐसा कुछ कि है? अगर चोट लगी रहेगी हाँ तो पिताजी उस बातों को भूल जाएंगे भूल जाएंगे, और हमारी बातों पर उलझ जाएंगे, दवाई दर में जुड़ जाएंगे। दवा में जुट जाएंगे। फिर तो लाओ पहले मैं तुम्हारा हाथ तोड़ देता हूँ। नहीं रुको, पहले तुम्हारा हम गोल तोड़ लीजिए। चलो तैयार हो। सही सही तोड़ो तू रब यार, तुम डरात का है? सही सही टूट दो तो यार बताओ तुमका यार, तुम्हें तो माँ व्यवहारी हो। सुनो नाटक की जाए, नाटक? हाँ बहाना से वहाँ गोड़ बांध दे लंगड़ा, चलो फिर घर। हाँ हाँ, ठीक ठीक। सुनो हाँ पापा ये सब बात सुनिए, हाँ दवाई दरवाजा पड़ेंगे, हाँ। वो बात माचो ये बात हो जाए आगे। हाँ, सच कहते हो। हाँ हाँ चला जाए ना। हाँ, चलो चलते हैं, चलो। अबे एक पैर है बांध दिया दोनों को। हमारा दिमाग खराब है, गाय की नहीं छान दी दोनों गोड़। हमसे कुछ करवावा करो, क्या बतलुआवा न करो यार, हम बदला में पड़ जाए तो बिसर जाए। अब ठीक है, अब पिताजी देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे बेटे के पैर में चोट लगी हुई है। चलो फिर चलिए। यही तरह जाइए तो पेले जाइए, यही तरह न चलो फिर लंगड़ा चलो, मतलब लेंगड़ी ऐसे। तुम सही कह रहे हो। तो हमारा हाथ कैसे टूटे? लाओ मैं बताता हूं। कैसे टूटे हो? चलो चलो तुम आगे आगे, पीछे पीछे हम आए थे। हाँ लंगड़ा सब बात बेटा, सब बात बेटा। रहो साले शेर सिंह बाणवा, साले साले बाणवा तुहरन पीछे हम लूला पड़ रही नहीं। बताओ हमका मिले गुलाब है कुछ नहीं, चप्पल तूरा लूला बन गई। चल रही लम्बादार कर लगे ने लम्बादार, अरे लम्बादार बिहारी लाल, अभी तक हमारा बेटा वापस नहीं आया। स्कूल से कॉलेज से वापस नहीं आया, क्या बात है? आइए इंतजार करिए। ठीक है, इंतजार करेंगे।
अरे महाबली, तेरा हाथ टूट गया और मेरे बेटे का पैर टूट गया। तो फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया, फूल से के फूल से चेहरे पे क्यों तेरे हित किया, गाल पे क्यों तराने पड़े हाय तेरे, कौन सी बात बेटा और बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं कभी, बोलो बेटा तुम्हारा पैर कैसे टूट गया और इसका हाथ कैसे टूट गया। महाबली, बता दीजिए पिताजी से। हमने बहुत पिरात है। अरे जल्दी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हुआ तो लम्बा रहा। हाँ, लगता है कोई अच्छा काम करके आए हो। अरे बोले भगवान, सही सही बताना। सही सही तो रोएगा, बताएगा, बता सही 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 बोलना। बोले दियो नहीं हम बिसर जा पाए। तो बता। अरे मोरे रमवान रे। अरे रो रहा कि हंस रहा है नहीं। लम्बा डाल हम हो भैया स्कूल जात रहीने रे। तुम दोनों कॉलेज जा रहे थे। दूसरे कॉलेज जा रहे, फिर रास्ता में एक बिटिवा मिल गई रे। एक लड़की मिल गई। एक लड़की मिल गए, फिर वही का भैया उठाई के पटक दिन रे। अरे फिर वो तने में दूठी लौंडे आए रे। फिर क्या हुआ। भैया का धई के पियलई लागे रे। और तू क्या कर रहा था वहां पे। हम खड़े खड़े सिखत रहे। हराम खोर कहीगा, किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे तो तुम दोनों को मारेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे। क्यों गलत काम किया। तू साले डुंडहा कहीगा। तो मैंने कहा था कि मेरे बेटे को गलत रास्ते पे जाने नहीं देना, और तू हरामखोर सोचता था कि हम तुझे माफ। मेरी बेइज्जती करवा करके चली आई। इधर आओ। और क्या कहा उसने। और पिताजी, छोटे राजकुमार ने कहा है कि अपने बड़े भैया से कहकर आपके पिताजी को मंत्री पद से हटवा दूंगा, मुझको और बाप बेटे सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांगोगे। हाँ पिताजी। तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती सुन करके तुम दोनों चले आए। बिहारी लाल, इन दोनों को ले जाओ हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इन दोनों की पट्टी करवा दो। अरे पट्टी पट्टी लगवाओ। चलो ले चलो, ले चलो मुझे। बिहारी लाल, देखा इन दोनों ने किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो गलत किया। और राजकुमार ने मुझको धमकी दे दिया। आपको धमकी दिया। राजकुमार विजय, तेरे बाप ने मुझे जिम्मेदारी हमको यहाँ को सौंप कर गए हैं।
और तू हमें भीख मंगवाएगा? भीख हम नहीं मांगेंगे। याद रखो, भीख तो तुम्हारा पूरा खानदान मांगेगा। और तूने विक्रम सिंह को ललकारा है, तो देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं मैं। चल